औरंगाबाद में विभागीय आयुक्तालय के सामने मैं आमरण उपोषण के लिए पिछले 9 दिन से बैठा हूँ। इसका कारण ये है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है, लोकशाही, इस लोकतंत्र के ऊपर ईवीएम के जरिए अतिक्रमण हो चुका है और पिछले कई सालों से ये हो चुका है। इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये अगर कहें तो जब दूसरा महायुद्ध जब हुआ था, उसके बाद में डेमोक्रेसी के लिए सब जगह ने सब देशों ने उसे अपनाया, लेकिन उस डेमोक्रेसी, उस लोकतंत्र को 100% अभी तक किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो यूनो का 10 दिसंबर 1948 में उसका जन्म हुआ, तो उस दिन से आज तक पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो भी चैलेंज है वो कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया। और हमारे देश ने जब से इस देश ने डेमोक्रेसी अपना ली और संविधान दिन 26 नवंबर 1949 से लेकर आज तक ये 75 साल के अंदर, 74 साल के अंदर हमारे देश में अगर संविधान के ऊपर सभी देश 100% अगर चला होता तो आज हमारा देश का हर नागरिक और शेतकरी कभी भी आत्महत्या के उम्र पर नहीं चल पड़ता था। इसका कारण यह है कि हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी प्रशासन की व्यवस्था, इन सब ने आज तक कभी भी संविधान के तहत अपना देश नहीं चलाया। अगर देश चलाया होता तो कभी भी हमें मुसीबत नहीं आती। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, किसी भी तरह की हमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमारी मांग अभी तक यही है कि ये सभी जितने भी तकलीफ है, जितनी भी मुसीबतें हैं, ये सभी मुसीबतें संविधान के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं उनकी वजह से बनाई गई है। इसीलिए हमारी मांग ये है कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद क्रमांक 324 से लेकर 329 तक जो भारतीय निवडणूक आयोग है, मुख्य निवडणूक आयोग है, जिसका पूरे तरीके से उसे हकदार है कि ये जनता को, इस आम आदमी को, सभी देश के आम आदमी को अपनी सार्वभौमता, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, समता, न्याय यानी बंधुता, ये सभी उन्हें आविष्कार करने के लिए उन्हें चैलेंज है संविधान के तहत। इसीलिए इस देश के पूरे आम आदमी की तरफ से मैंने चैलेंज किया है कि अगर तुमने ईवीएम्स के जरिए ये इस देश के इलेक्शन बंद कर दिए तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि ईवीएम हटाओ, संविधान लोकशाही बचाओ। इसकी वजह से सर, आप आम जनता है जो ईवीएम हटाओ के बारे में आंदोलन कर रही है, मतलब इलेक्शन आता है तो सभी पार्टियां इसमें भाग लेती है, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाती? क्योंकि उनको ईडी का डर है, उनको सीबीआई का डर है। उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया है उसके डर की वजह से वो ईवीएम को बैन करने के लिए मांग नहीं करते। तो आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है पुण्य स्थिति है, लेकिन आज जब आप यहाँ पे उपोषण पे बैठे हुए हैं, क्या ऐसा क्यों? मैं 28 नवंबर 2023 से बैठा हूँ और महात्मा फुले स्मृति दिन से वहाँ से बैठा हूँ। 2.5 महीना पहले मैं इलेक्शन कमीशन चीफ को निवेदन देकर यह ऐलान किया था कि 26 नवंबर 2023 तक आपने अगर ईवीएम नहीं हटाए और वैसी घोषणा नहीं की तो मैं 28 नवंबर से अनशन पर बैठने वाला हूँ और उसकी तहत मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम 26 जनवरी को मैं चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली, वहाँ पर मैं अनशन में बैठने के लिए पूरे लोगों के साथ जाने वाला हूँ। सर, आपको कौन कौन सी पार्टी का प्राथमिकता है अभी? मुझे बहुत सारे छोटे मोटे पक्ष और संगठन का पाठिंबा है और ये पाठिंबा, ये समर्थन बढ़ते जा रहा है। 1-2 पार्टी के नाम बोलिए। उसमें शिवसेना, उद्धव सेना गठ, उसके बाद में बी पैंथर्स और भारतीय क्रांति दल, ऐसे कई सारे। ईवीएम का विरोध जो है तो बड़ी बड़ी कंट्रीज करती है, वहाँ पे बैलेट पेपर के ऊपर जो है इलेक्शन होता है, फिर यहाँ पे क्यों ऐसा? यही तो मसला है, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन साम दाम दंड भेद के कूटनीति के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के नीचे अपना गुलाम बना हो चुका है। पहले सर आए थे तो क्या आश्वासन दिया आपने?
उन्होंने कहा कि हम अभी इंडिया की जो बैठक हो गई उस बैठक में हम ये मुद्दा उठाएंगे और राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन को हम मांगनी करेंगे कि ईवीएम हटाओ। अभी आप जो मांग कर रहे हैं तो क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बैलेट पेपर के ऊपर ही इलेक्शन होंगे? जरूर, ये निश्चित रूप से मैं आश्वासित करता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन 2024 के ईवीएम के बगैर बैलेट पेपर पर ही होंगे। आप कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था का नाम है, आपको नाम बोलिए। मैं किसी भी संस्था का नहीं हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 अनुच्छेद क्रमांक 19 के सामने ये तहत से कहा है कि सर्वसामान्य भारतीय नागरिक को जो मूलभूत अधिकार दिया है उसी अधिकार के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम बोलिए। अनंत केरबाजी भवरे, संविधान विश्लेषक, संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद। धन्यवाद।